नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय पब्लिक ब्लॉग्स। बिहपुर विधानसभा का या कहिए बिहपुर प्रखंड की तीन चीज़ें जो है वो बराबर ठगा जा रहा है। पहला है नरकटिया बांध, दूसरा है बिहपुर रेलवे स्टेशन और तीसरा है 14 नंबर रोड। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि जो भी प्रतिनिधि आए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जो भी है, वो लगातार ठगते जा रहे हैं और इसी तीन चीज के नाम पर वोट मांगकर जीतते जा रहे हैं। नरकटिया बांध पर का भी यही मसला है, बिहपुर रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है और 14 नंबर रोड का भी यही हाल है। तीनों के नाम पर वोट जीतते हैं, वोट मांगते हैं, वोट जीतते हैं, लेकिन दुर्दशा आपके सामने है। ये देखिए, ये नरकटिया बांध है जिसको कि कहा जा रहा है कि ये बांध की मरम्मतीकरण हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं ये रास्ता बंद हो चुका है। ये रास्ता बंद हो चुका है, ग्रामीण कैसे आएंगे? ये सवाल है प्रतिनिधियों से कि ये जो देखिए ये मिट्टी धंस रहा है, उधर दिखाइए, देखिए क्या हाल है इस बांध का। आखिर ये अगर यही स्थिति बाढ़ के समय रहती तो क्या हाल होता, जबकि ये बिहपुर प्रखंड की दिलों में बस्ती है। मैं इसलिए करके कह रहा हूं कि ये दिलों में बस्ती है, क्योंकि ये अगर बांध नहीं रहेगा तो शायद आने वाले दिनों में ये जितने भी 10 गांव हैं जिसका कि रोजी रोटी इसी बांध पर आधारित है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बांध जो है ये दिल की धड़कन है, लेकिन इस बांध के नाम पर लगातार लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है और अपनी जेब को भरता जा रहा है। और इसी बांध के नाम पर जब जो विधायक है, जो सांसद है, वो जीते। सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाहे वो जो भी सांसद बने हो, किसी ने भी इस पर आवाज नहीं उठाया है। जो भी विधायक बने हैं वो लगातार कहते रहे कि इस बार भी देखिए जितने भी प्रतिनिधि आए हैं सभी क्या कह रहे हैं, बांध सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी। लेकिन जब जीतते हैं तो फिर वही चले जाते हैं किस चीज पर, हमको रोड बनाना, रोड बनाना है, रोड बनाना। क्या रोड सही आपका हो जाएगा? सिर्फ रोड के लिए आप जीतते हैं? जी नहीं। ये जो है ये बांध, आपको मैं पूरा स्थिति दिखा रहा हूं। ये बांध खत्म हो चुका है, ये बांध खत्म हो चुका है क्योंकि गंगा मैया अंदर अंदर ही काट रही है। गंगा मैया की कृपा थी, जिसने की जिसमें बाढ़ थी उसमें नहीं काटा, क्योंकि गंगा मैया जानती है कि क्या चीज होने वाला है। अगर ये बांध उस समय करता तो 10 गांव इससे प्रभावित होता और कितने जान माल की क्षति होती ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी देखिए ये कटना मुश्किल हो गया। और जैसा ग्रामीण बता रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं यहाँ पर। ये बाबा, ये पेड़ कब गिरा है? रात में गिरा है। ये रात में गिरा। और ये क्या हुआ? ये रात में ही धंसा है, ज्यादा रात में धंसा है। रात में धंसा है। क्या कहिएगा, सिर्फ लूट खसोट? हाँ, तो वही हो रहा है यहाँ का। मतलब विधायक, सांसद और जितना अधिकारी है जो बांध पे आता है उसी का यही दुर्दशा है। या देखिए गांव का क्या स्थिति होगा निकलने में। रोड तो बंद, रास्ता भी बंद, गाड़ी घोड़ा भी बंद। सबसे जो जहाँ है वहीं रहिए, भूखे रहे या कि प्यासे रहे, जना रहिए। उसका वोट तो मांगे चाहिए है ना, चाहे कोई नेता रहे, चाहे कोई नेता रहे, लालटेन रहे या कोई भी फूल रहे या कि फलना रहे, सबको यही दुर्दशा है। हम देखेंगे कल भी जो आया आदमी सब बोला कि बांध हमको जीतने के बाद ये कर देंगे, बांध वो कर देंगे। अब जो जीत के चले जाते हैं वो कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गंभीर है, खराब पूरा एकदम नरकटिया जाने के लिए ही नहीं रास्ता रहा। ये देखिए, जब कम से कम अभी चालू करेगा कुछ बांध का तो इसका काम होगा। जब पानी गिर जाता है, गंगा मैया आ जाता है, जब इसका काम शुरू करता है तो क्या काम होगा? वैसे वैसे रह जाता है, ठक्के खाली चला जाता है। लगातार 20-25 वर्षों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और सब दिन यही सुनते आ रहा हूँ कि इस बार जो है बांध की मरम्मतीकरण हो जाएगी, मरम्मतीकरण हो जाएगी। लेकिन आज तक किसी ने भी इसका पूर्णतः, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं लगातार 2 साल से इस बांध का मुद्दा उठा रहा हूं कि इसको अस्थायी निराकरण किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्री आने वाले अगर
किसी भी विधानसभा में है तो वो बिहपुर विधानसभा में है। इस बार आप मंत्रियों की संख्या एक लिस्ट बना लीजिए तो देखिएगा जितने भी मंत्री हैं सभी बिहपुर विधानसभा में आए। क्यों नहीं आप दिखाए उनको कि से ये जो है इसकी स्थिति देख लीजिए। अगर उस समय आप दिखा देते तो शायद ये बांध का मरम्मतीकरण जो है प्रारंभ हो जाता, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ वोट लेना है, वोट से जीतना है। और फिर वही काम हो रहा है कि इस बार हमको जिता दीजिए, हम इस बार जो है कालीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता क्या है? होता कुछ नहीं है। किसी को नहीं देंगे, वापस घुरवा देंगे, चला जाइए, नहीं वोट होगा यहाँ। जब सरकार नहीं है तो क्या देंगे वोट? किसको देंगे? किसको देंगे? किस लिए देंगे? सरकार को तुंचा है, काम होगा मेरा, हमारा गांव नहीं, विकास होगा। देखो, वोट के अधिकार तो हमें नहीं कहबहन कि तो वोट नहीं दो, ये लेकर के कि वोट के अधिकार तो हमरो छी कि हमें देबे करबे, ठीक है। वोट के निराकरण नहीं है, लेकिन काम चाहिए ना। हाँ, काम चाहिए, हाँ, चाहे कोई रहे। तो ओकरा लिए धरना प्रदर्शन करो ना, ओकरा लिए धरना प्रदर्शन करो। भाई एकरा हमरा अब जे छै जे कहै छो बार-बार कि इतना करोड़ फंड आबि गेलै, इतना करोड़ फंड आबि गेलै, ओकरा तो उपाय करो, वोट कहने हमें बहिष्कार करबे। आपको मैं पूर्णतः दिखा दिया कि स्थिति क्या है, लेकिन अभी जो है 15-20 दिन पहले इसके आगे कटा था, वो भी मैं दिखाया था कि कटलन रहे, 10-15 गाछ लगभग खत्म भे गेल रहे, सीधा नीचा धसी गेल रहे। अभी पानी बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी की स्थिति दिखे, कोई वैसा क्षति होने वाला नहीं है। लेकिन अगर बांध की मरम्मतीकरण पूर्णतः नहीं होती है तो जो मैं पिछले ये जो बाढ़ के पहले मैंने कहा था कि जितना क्षति हो गया है बांध, अगर इसका मरम्मतीकरण नहीं होता है तो हो सकता है बांध कट जाए। ठीक है, बाढ़ के समय नहीं कटा, लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच निकली, चूंकि बांध का मरम्मतीकरण इस साल हुआ नहीं था, जिसके कारण ये जो आप देख रहे हैं उसी का नतीजा है। कब होगा नहीं होगा ये तो जो प्रतिनिधि है वो जाने, क्योंकि वही फंड लाएंगे। तो आप लोगों का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।